Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन कौन से होते हैं। अभी तक इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल कर चुके हैं नेफ्रॉन का, उसके डिफरेंट पार्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है इसकी भी हम डिटेलिंग कर चुके हैं। नेफ्रॉन्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी का पार्ट है और ये ऐसा पार्ट है जो यूरिन का फॉर्मेशन करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी बोला जाता है, इसीलिए नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हेडिंग है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन ये आता है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है। तो यूरिन फॉर्मेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है। Why यूरिन फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट? यूरिन फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? यूरिन फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी में बनने वाला जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, बेसिकली जो यूरिया है, उसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए यूरिन फॉर्मेशन होता है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूरिया क्या है। यूरिया एक टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट है। हम ये सारी चीज़ें भी पढ़ के आ चुके हैं यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, एमिनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स में। हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में यूरिया यूरिन से एलिमिनेट होता है। अब क्वेश्चन यह है कि यूरिया बनता कहाँ पे है। तो यूरिया बनता है लीवर में और इसको बनाने वाली जो साइकिल है दैट साइकिल इज नोन एज ऑर्निथीन साइकिल। अब यूरिया जो है बेसिकली वो हमेशा से लीवर में प्रेजेंट नहीं होता। हमारी जो बॉडी सेल्स हैं जब अमाइनो एसिड्स का ब्रेकडाउन करती हैं तो उस अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन से अमोनिया बनता है। ये जो अमोनिया है ये ब्लड में आता है और ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीवर को, क्योंकि ये टॉक्सिक है, सेल इसको अपने पास नहीं रखती। अमोनिया जब लीवर के पास आता है तो लीवर इसको कन्वर्ट करता है और इस कन्वर्जन साइकिल को ही हम ऑर्निथीन साइकिल बोलते हैं। ये एक केमिकल प्रोसेस है। यूरिया का बनना एक केमिकल प्रोसेस है। अब जब यूरिया बन जाता है तो बन के फिर से ब्लड में आ जाता है, ब्लड फिर इसको अपने पास नहीं रखता और ब्लड फिर एक प्रोसेस चलाता है और जो ब्लड के थ्रू यूरिया जाता है किडनी में और किडनी फिर इसको एलिमिनेट करती है यूरिन की फॉर्म में। इसी पूरे मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में। अब जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है ये 3 स्टेप्स में होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, द फर्स्ट प्रोसेस इज द ग्लोमेरुलर filtration. The second is the reabsorption or the tubular reabsorption. इसको tubular reabsorption भी बोला जाता है. And the third step is the tubular secretion. तो यहाँ पे 3 स्टेप हमें ध्यान रखने हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड स्टेप, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, reabsorption and tubular secretion. अब ये तीनों स्टेप्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन में। कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एक बार ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ है, फिर दूसरी बार रीएब्जॉर्प्शन हुआ है, फिर तीसरी बार सिक्रीशन हुआ। ऐसा नहीं है। ये जो सारे स्टेप्स हैं एक के बाद एक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन में चलते रहते हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेसेस हैं। फिल्ट्रेशन होगा, फिर रीएब्जॉर्प्शन होगा, फिर सिक्रीशन होगा। तो इस तरीके से तीनों स्टेप्स को मिला के ही यूरिन फॉर्मेशन किया जाता है। अब सबसे पहला स्टेप हम पढ़ने जा रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब समझे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर फिल्ट्रेशन होना, बिकॉज ऑफ द प्रेशर देयर इज फिल्ट्रेशन। सो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसका प्रेशर और किसका फिल्ट्रेशन। जब हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की तो जो यूरिन फॉर्मेशन है वो होता है ब्लड से।
ब्लड से ही फॉर्मेशन होता है यूरिन का। और ब्लड का जो मेन पार्ट है जो यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है दैट इज प्लाज्मा। तो ब्लड के प्लाज्मा से ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स है और हमने ये भी पढ़ा था कि प्लाज्मा में एक्सक्रीटरी वेस्ट भी हैं। तो इस एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए ब्लड के प्लाज्मा से ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब वही स्टेप्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से होता है। तो ये शब्द जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इट मीन्स द filtration under pressure. It is also known as glomerular filtration. इसको glomerular filtration भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है वही कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। सबसे पहला स्टेप जो इन्वॉल्व है यूरिन फॉर्मेशन में उसको हम बोल रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों बोला गया है? ये ग्लोमेरुलस में होता है, बट अकेला ग्लोमेरुलस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ये है डबल वॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, और इस बोमेंस कैप्सूल में ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी है या नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, और ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल दोनों मिलके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं, बट ब्लड जो आ रहा है वो आ रहा है ग्लोमेरुलस में। यहाँ पे जो शब्द है वो शब्द यहाँ पे ग्लोमेरुलर क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो ग्लोमेरुलस में आ रहा है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बट अगर क्वेश्चन आए कि नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें जो आंसर जाएगा वो जाएगा मेल्फिगियन कॉर्पसल्स। मेल्फिगियन कॉर्पसल्स में दोनों आ जाते हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। So this process occurs in the Malpighian corpuscles, इनको renal corpuscles या Malpighian body भी बोलते हैं। और ये नेफ्रॉन का पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। किसी किसी बुक में हमें ये भी मिलेगा देखने को कि जो ग्लोमेरुलर है वो ब्लड कैपिलरी का पार्ट है, तो कुछ बुक्स इसको कंसीडर नहीं करती हैं नेफ्रॉन का पार्ट, बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन में दोनों इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब फिल्ट्रेशन होता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। सो हियर द ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन और बोमेंस कैप्सूल की मेम्ब्रेन मिलके क्या बनाती हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो किस किस से बनती है। थ्रू विच फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स। फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन है वो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन और बोमेंस कैप्सूल की मेम्ब्रेन से मिलके बनती है, और इसको बोला जाता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर कंसिस्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर हैं? तो यहाँ पे 3 लेयर हैं। पहली लेयर अगर हम बोलें तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बोमेंस कैप्सूल की लेयर, बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियम। यहाँ पे जो दूसरी एपिथेलियम है वो कहेंगे ब्लड वेसल्स, यानी कि जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस है ये वाला पार्ट। तो जो ग्लोमेरुलस है उसमें एफरेंट आर्टरियोल है, इफरेंट आर्टरियोल है, और एफरेंट आर्टरियोल नीचे आके यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल में क्या बना लेता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरी बना लेता है। तो यहाँ पे इस टफ्ट ऑफ कैपिलरी की बात की जा रही है। तो कैपिलरी है, तो कैपिलरी किससे बनी होती है? एंडोथीलियम से बनी होती है, सिंगल सिंगल सेल के अरेंजमेंट से बनी होती है। तो इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी। तो यहाँ पे दूसरी लेयर आ गई एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी। The second layer is the endothelium of capillary and the first one is the
बोमन्स कैप्सूल की मेम्ब्रेन। अब बोमन्स कैप्सूल की कौन सी मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। तो बोमन्स कैप्सूल की अंदर वाली को हम बोलेंगे विसरल, या फिर इसको हम बोलेंगे पोडोसाइट, या हम बोलेंगे एपिथेलियम। बहुत सारे नामों से हम इसको बोल सकते हैं। इट इज नोन एज पोडोसाइट्स, इट इज नोन एज सिंपल एपिथेलियम, बट इसको सिंपल एपिथेलियम ना बोल के हम पोडोसाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे पहली लेयर बोमन्स कैप्सूल की, दूसरी लेयर ब्लड कैपिलर की एंडोथीलियम, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तीसरी आ गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के क्या बनती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। सो अगेन रिपीट हियर, the endothelium of the glomerular blood vessel, epithelium of Bowman's capsule, क्या बोलेंगे इसको, podocyte, this is known as podocytes, और epithelial cells, and a basement membrane between these two layer, इन दोनों के बीच की basement membrane। तो टोटल हो गई ये 3 layers। अब ये जो 3 लेयर हैं ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार और हम डिटेलिंग करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात, द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बोमन्स कैप्सूल में जो इनर लेयर है, दिस इनर लेयर, इस इनर लेयर में जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको बोला जाता है पोडोसाइट्स। दे आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर, इंट्रिकेट मैनर में ये अरेंज होती हैं। इंट्रिकेट मैनर का मतलब है कि बहुत पास ये अरेंज होती हैं, इनमें सेल प्रोसेसेस भी होते हैं, तो ये इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती हैं। सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस एज फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर। ये इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती है। मान लीजिए ये एक पोडोसाइट है, ये दूसरी पोडोसाइट है, तो इस तरीके से अरेंज होती है, बट इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट है, उनको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स कहते हैं। इस डायग्राम में हमें समझ में आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान से समझें इसको। यहां पे हमने सेक्शन लिया है, और ये जो सेक्शन है ये 2 चीजों का लिया गया है, किस किस का, ब्लड कैपिलरी का, और दूसरा जो बोमन कैप्सूल है उसकी मेम्ब्रेन का एक साथ यहाँ पे सेक्शन लिया गया है। इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक तो इस तरीके से देख रहे हैं, और एक इसको ब्लड कैपिलरी को हम इस तरीके से देख रहे हैं। ये पूरी ब्लड कैपिलरी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये है एक ब्लड कैपिलरी, और इसके ऊपर अगर कोई सेल्स अरेंज हैं चारों तरफ, तो वो हो गए पोडोसाइट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो ये तो हो गई ब्लड कैपिलरी, और इसके आसपास ये जो सेल्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं, जिनमें हमें प्रॉपर न्यूक्लियस भी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, दी सेल्स आर नोन एज पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट्स, मान लो ये जो पर्टिकुलर मेरा हाथ है, ये है एक ब्लड कैपिलरी, और इस पे सेल्स अरेंज है चारों तरफ, ये सेल्स क्या हो जाएंगी, पोडोसाइट्स हो जाएंगी। अब ये जो पोडोसाइट्स हैं, इनके जो सेल प्रोसेसेस हैं, इनके बीच बीच में स्पेसेस होंगी, और ये स्पेसेस क्या बनाएंगी, स्लिट पोर्स। ये फिल्ट्रेशन पोर्स बनाएंगी और ये बनाएंगी स्लिट पोर। तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्लिट पोर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो फिल्ट्रेशन हो रहा है जैसे ब्लड, जब ब्लड कैपिलरी में फ्लो कर रहा है तो फ्लो करते करते पहले फिल्टर करेगा, क्योंकि ब्लड कैपिलरी में भी पोर्स हैं। ये जो ब्लड कैपिलरी है, इन ब्लड कैपिलरीज में भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट हैं। जब ब्लड कैपिलरीज में पोर्स हैं तो ब्लड कैपिलरी से ब्लड फिल्टर होगा, सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास आएगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद वो आएगा कांटेक्ट में बोमन्स कैप्सूल की इनर लेयर के, यानी कि पोडोसाइट्स। अब पोडोसाइट्स जो हैं उनके बीच बीच में स्लिट पोर्स हैं, तो उनसे होता हुआ जो ब्लड है
ब्लड का जो फिल्टर्ड पार्ट है वो चला जाएगा बोमन्स कैप्सूल के ल्यूमन में। तो किस तरीके से फिल्ट्रेशन होगा, ये मान लीजिए बोमन्स कैप्सूल है और यहां पे ये ब्लड वेसल है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जब ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे पोर्स हैं, तो ब्लड यहाँ पे फिल्टर हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन तक आया। और फिल्टर क्यों हुआ, फिल्टर हुआ क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। क्या है ये, एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम ऑफ द कैपिलरी है, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है। तो पोर्स की वजह से जो ब्लड है वो आ गया बोमन्स कैप्सूल के इनर वॉल के कांटेक्ट में। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पोडोसाइट्स प्रेजेंट है। तो पोडोसाइट से होता हुआ वो स्लिट पोर्ट्स की सहायता से जो फिल्टर्ड पोर्शन ऑफ द ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, ल्यूमन में, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इस जगह इकट्ठा हो जाएगा। और ये जगह क्या है, ल्यूमन ऑफ द बोमन्स कैप्सूल। तो ये वही चीज यहाँ दिखाई गई है, ये है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम में पोर्स हैं, तो पोर्स से ब्लड गया बेसमेंट मेम्ब्रेन में, यहाँ पे ब्लड आया और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद ये स्लिट पोर, ये रहे स्लिट पोर, स्लिट पोर से होता हुआ और चला गया ल्यूमन ऑफ द बोमन्स कैप्सूल में। ये बीच बीच में क्या है, पोडोसाइट्स के फुट प्रोसेसेस यानी कि सेल प्रोसेसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का हमें प्रॉपरली ध्यान रखना है कि कौन सी होती है और किस तरीके से बनती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन। ब्लड जो है वो फाइनली इन मेम्ब्रेन से फिल्टर हो जाता है, अच्छी तरीके से फिल्टर हो जाता है फाइनली, that almost all the constituent of the plasma except the protein passes on to the lumen of the Bowman's capsule। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिल्ट्रेशन इस तरीके से होता है कि प्लाज्मा का काफी सारा पोर्शन प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा कहां पे आ जाता है, ल्यूमन ऑफ द बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाता है। Therefore, it considered as a process of ultra filtration। इसीलिए इसको क्या कंसीडर करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंसीडर करेंगे। The plasma fluid that filters out from the glomerular capillary is known as glomerular filtrate। जो चीज यहाँ पे आई है फिल्टर होके 3 लेयर के बाद जो छन के आई है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ पे इसको हम एक और चीज से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चाय बनाने के लिए बोला गया है, चाय बनाने के बाद चाय छानी, तो जब हम चाय छानते हैं तो जो सीव ली जाती है उस सीव में यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेद से क्या होता है, जो चाय है वो छन के कप में आ जाती है और जो चाय पत्ती है ऊपर जो बड़े साइज के हैं वो चाय पत्ती किसमें रह जाती है, छन्नी में रह जाती है। या कई बार हम चावल बनाते हैं तो जो चावल को छानते हैं तो चावल ऊपर रह जाता है और उसका लिक्विड पोर्शन नीचे आ जाता है। तो उसी तरीके से ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, उसका जो लार्ज साइज पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है या ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं या प्लेटलेट्स हैं, वो तो सारे ब्लड के साथ फ्लो हो जाते हैं और उसका लिक्विड पोर्शन बेसिकली जो प्लाज्मा पोर्शन है वो फिल्टर हो जाता है और इसी को ही बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो जब ब्लड फिल्टर होता है प्रेशर की वजह से, इस प्रोसेस को तो हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जब ब्लड फिल्टर होता है इस प्रोसेस को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और फिल्टर होने के बाद जो इकट्ठा हुआ है बोमेंस कैप्सूल में इसको बोला जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्टरेट या इसको हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। इट इज नोन एज नेफ्रिक फिल्ट्रेट या इसका एक और नाम है प्राइमरी यूरिन। अभी इसको हम एग्जैक्टली यूरिन का नाम नहीं देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी यूरिन।
सो इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इट इज प्रोटीन लेस प्लाज्मा। क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन लेस प्लाज्मा। तो सिंपल सा अगर इसको हम समझे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या होता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन प्लाज्मा माइनस प्रोटीन एंड फैट्स। प्लाज्मा तो है बट क्या क्या नहीं है? लार्ज साइज प्रोटीन नहीं है और फैट नहीं है। तो व्हाट डज इट कंटेन? क्या कंटेन करता है? सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन वाटर, it contain amino acid, it contain glucose, it contain vitamins, water soluble vitamins भी यहाँ पे रहेंगे। और क्या क्या होगा? it contains sodium ion, potassium ion, इसके साथ साथ it contain यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो ये सारा का सारा पोर्शन जो फिल्टर हुआ है वो कहाँ रहेगा? बोमन्स कैप्सूल में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और इसी को ही बोला जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। या किडनी को हम क्या बोलेंगे? किडनी को हम बेसिकली बोलते हैं कि एक रीनल पार्ट है हमारी बॉडी का, रीनल के नाम से हम किडनी को बोलते हैं। और नेफ्रॉन भी किडनी का पार्ट है। तो नेफ्रॉन ने बनाया जो फिल्ट्रेट उसको बोला जाता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कैसे निकाली जाए? कार्डियक आउटपुट हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं लास्ट चैप्टर में कि कार्डियक आउटपुट किससे बनता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया गया। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? द ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल। दोनों वेंट्रिकल मिला के जो ब्लड पंप किया जाता है दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना किया जाता है? 70 ml। और हार्ट रेट पर मिनट कितनी है? 72 टाइम्स। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो हम ये जान पाएंगे कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। सो हियर दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट कि हार्ट जो हमारा है ये कितना लीटर ब्लड पंप कर रहा है? 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है। अब जब ये ब्लड पंप करता है तो हर ऑर्गन को ब्लड देता है। तो ये जो ऑर्गन है फिलहाल वो है किडनी। ये किडनी को भी ब्लड दे रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हार्ट से आने वाला जो ब्लड है किडनी के पास कितना पहुंचता है? हार्ट तो इतना पंप कर रहा है 5 लीटर, बट किडनी के पास कितना पहुंचता है? सो ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड किडनी के पास पर मिनट पहुंचता है हार्ट के थ्रू। जब हार्ट में सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है तो किडनी के पास इतना ब्लड पहुंचता है। तो हार्ट से किडनी के पास जब ब्लड आता है तो उसको हम कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो। वेरी इंपॉर्टेंट। रीनल ब्लड फ्लो का मतलब है कि हार्ट 1 मिनट में किडनी को कितना ब्लड सप्लाई करता है। किडनी को हम रीनल बोलते हैं तो इसलिए इस टर्म को बोला जाता है रीनल ब्लड फ्लो। व्हाट इज द रेंज? 1100 to 1200 ml। 5 लीटर में से अगर 1100 से 1200 ml को देखा जाए, परसेंटेज निकाली जाए तो ये लगभग होती है 20 to 25%। इतना ब्लड हार्ट से किडनी के पास 1 मिनट में आता है। सो इट कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5, ये चीज हम कर चुके हैं, दैट इज 20 to 25% ऑफ द ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट, दैट इज कार्डियक आउटपुट। ये सारी टर्म हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज, अब जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा पोर्शन है। ब्लड में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा पोर्शन प्रेजेंट है। अब यहां पे 1100 से 1200 ml ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1100 से 1200 ml ब्लड हार्ट से किडनी के पास आ रहा है। हार्ट से किडनी के पास इतना ब्लड आ रहा है। इस ब्लड में से जो प्लाज्मा पोर्शन है दैट इज 650 ml। 650 ml क्या है?
प्लाज्मा पोर्शन। तो किडनी के पास जो प्लाज्मा पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है 650 ml। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस टर्म को हम बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो, दैट इज RPF, रीनल प्लाज्मा फ्लो। यानी कि रीनल के पास प्लाज्मा का फ्लो इतना है, फ्लो का मतलब है इतना प्लाज्मा हमारी दोनों किडनी के पास आ रहा है 1 मिनट में। ये सारा डेटा 1 मिनट का है। सो इट इज अबाउट द ब्लड प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय द नेफ्रॉन ऑफ बोथ किडनीज इन अ मिनट। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारी किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती है, इसके पास इतना ब्लड आ रहा है, दैट इज 1100 ml, उसमें से प्लाज्मा पोर्शन 650 ml है। इस 650 ml में से जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है 1 मिनट में दोनों किडनी से, दैट इज 125 ml। So this 125 ml is glomerular filtration rate. How can we define the glomerular filtration rate? The filtrate produced by both kidneys per minute। जो फिल्ट्रेट दोनों किडनी 1 मिनट में बनाती हैं, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि द फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनीज इन अ मिनट। यानी कि जितने भी नेफ्रॉन किडनी में हैं उन सभी ने मिला के जो फिल्ट्रेट बनाया 1 मिनट में, उसको बोला जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आई अगेन रिपीट, हार्ट ने किडनी को 1100 to 1200 ml ब्लड दिया, इसमें से 650 ml प्लाज्मा है, तो सारे नेफ्रॉन के पास इतना पर्टिकुलर प्लाज्मा प्रेजेंट है, इसमें से वो छान के 125 ml बनाएंगे। यानी कि 1 मिनट में कितना बनाएंगे, 125 ml। अगर पूरे दिन को देखें तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर्स। एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करती है किडनी। इतना तो लिक्विड हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, तो इतना फिल्ट्रेट हमारी किडनी बना लेती है। अब जो यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं वो कितना है, दैट इज 1.5 to 1.8 लीटर्स। इतना यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं। अगर इस पोर्शन को देखें और इस पोर्शन को देखें, एक ह्यूज डिफरेंस है। तो ये इतना सारा लीटर कहाँ गया, तो यहाँ पे आगे स्टेप्स चलते हैं, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। अगर ऐसा नहीं हो तो हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएगी, सारा अमाइनो एसिड यूरिन की फॉर्म में निकल जाएगा, ग्लूकोज यूरिन की फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो अराइज होने लगी, यानी कि हमारी बॉडी का जितना भी कंटेंट है वो सारा निकल जाएगा, तो हमारी बॉडी खाली हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे अदर प्रोसेसेस किए जाते हैं। The amount of the filtrate formed by kidney per minute is called glomerular filtration rate। glomerular filtration rate क्या है, दोनों किडनी के द्वारा जितना फिल्ट्रेट बनाया जाता है, that is glomerular filtration rate। Glomerular filtration rate in a healthy individual is approximately 125 ml per minute per day के हिसाब से 180 लीटर्स। ये भी हम बात कर चुके हैं। अब हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। फ्रैक्शन का मतलब है कि इसको किस तरीके से देखा जाए कि हम पर मिनट के हिसाब से निकालें। तो दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड दैट इज रीनल प्लाज्मा फ्लो। ये क्या है, ये है रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिवाइड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो आ जाएगा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.19 ml पर मिनट, यानी कि 0.90 ml पर मिनट क्या है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है।
यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है और किस तरीके से डिफरेंट जो प्रोसेसेस हमने देखे कि किस तरीके से हार्ट किडनी को ब्लड दे रहा है और किडनी कितना फिल्ट्रेट बना रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किन प्रेशर्स की वजह से फिल्ट्रेशन हो पाता है।